कैसे पढ़ाई थी क्या था, तो उनको रिवीजन नहीं करा था। अभी हमें मिले या ना मिले 21 डेज स्टडी चैलेंज नहीं जा रही हूँ और घर पे ही पढ़ाई हो गया था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड और फीवर हो रहा है। यहाँ पे मैं आराम कामयाबी हमें मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो आज है मेरे 21 डेज स्टडी चैलेंज का डे 1 और मैंने आज से ही ये चैलेंज लिया है कि मुझे 21 डे तक 6 आवर्स कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज ही मेरा पहला ही दिन है, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहें। मैं आपको पूरा बताऊंगी कि मैंने कैसे अपना टाइम निकाल के और अपना ये चैलेंज कंप्लीट किया है या नहीं किया है। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकांक्षा और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं भी अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू लगी हुई हूँ। मेरे दिन की शुरुआत आज सुबह होती है 6:30 बजे। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी नहीं उठ पाई थी। कुछ रीज़न की वजह से मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से मैं नहीं उठ पाई। उसने रात में बहुत ज़्यादा परेशान किया था, उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड और फीवर हो रहा है, तो इस वजह से मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाई थी जल्दी। बट जब भी मैं उठी थी फिर मैंने उसके बाद से ठान लिया था कि नहीं, आज मुझे अपना ये 21 डे का चैलेंज जो है 6 आवर स्टडी का, ये मुझको कंप्लीट करना ही करना है कैसे भी करके। और 6:30 बजे से मैं कंटिन्यू अपने काम में सब लगी रही। तो सबसे पहले सुबह जब मैं इतना लेट उठी तो फिर सुबह उठ के पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह सब बनाना होता है, घर के कुछ काम भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, तो वो सब मैंने किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बाबू सो रहा है और ये उठ गया था अभी, और ये रो रही थी क्योंकि परेशान थी बहुत ज़्यादा, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ मैं इसको प्यार से मना रही थी, इसको प्यार कर रही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी। जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो उस टाइम पे बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, और आप उन्हें कितने भी प्यार से बात करें कुछ भी, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उसको जैसे तैसे मनाया और फिर उसको खिला पिला के सब काम करके, और यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो अभी यहाँ लगभग 10:50 हो रहा है और जनरली मेरा काम लगभग इसी टाइम तक फिनिश होता है, और तभी मैं लाइब्रेरी भी जाती हूँ। बट मैं आज लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ और घर पे ही पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बाबू की तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो मैंने CDP थी, आज मैंने सोचा था कि CDP भी मैंने बहुत टाइम हो गया है, लगभग 15-20 मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, बट रिवीजन नहीं किया है अभी तक। तो आज मेरा टारगेट यही था कि चाहे मुझे 1 घंटा लगे या फिर 2 घंटे लगे, मैं अपना शुरू से लेके और जितना भी मैंने नोट्स बनाया है अभी तक, मैम ने जितना भी कराया है, और उसको मुझे रिवीजन करना ही करना है। तो मैं आज रिवीजन ही कर रही थी, और यहाँ पे लगभग मुझे 2 घंटा पूरा हो गया था कंप्लीट करने में इसको, क्योंकि काफ़ी कुछ मैम ने यहाँ पे करा दिए, काफ़ी टॉपिक थे जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे रिवीजन बहुत अच्छे से कर लिया था, और एक एक चीज़ सब मैंने अच्छे से पढ़ा। कुछ चीज़ मुझे रिकॉल मतलब याद हुई भी हैं, कुछ नहीं भी हुई हैं, लेकिन हाँ, मैंने एक बार रिवीजन कर लिया तो मेरे माइंड में वो सब मतलब आ गया कि हाँ, मैम ने ये चीज़ मुझे कैसे पढ़ाई थी, क्या था। तो यहाँ पे अब 2 घंटे का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे दाल चावल बनाए हैं, और अब मैं यहाँ बना रही हूँ। फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे, फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई पे कंटिन्यू लग जाऊँगी। ऐसा मैंने सोचा था, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे ही खाना पीना खा के और फिर हम बैठे ही थे, थोड़ा रेस्ट ही कर रहे थे, तभी हमारे घर कुछ गेस्ट आ गए थे पापा जी को देखने के लिए। तो फिर वो लोग बैठे हुए थे, तो मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई, तो इस वजह से मेरा टाइम ज़्यादा चला गया था। फिर यहाँ पे लगभग 2:45 में मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट मैंने स्टार्ट करा है यहाँ पे। और यहाँ पे अब मैं दोबारा से CDP ही पढ़ूँगी, क्योंकि मैंने वो सारा का सारा रिवाइज़ कर लिया था। तो अब उसके बाद में वो जो टॉपिक मैम करा रही थी ना, हमारा इंटेलिजेंस बुद्धि,
तो उसी के 1-2 लेक्चर बचे थे जो कि मुझे कंप्लीट करना था, बल्कि 1-2 नहीं, जो मैं लास्ट टाइम जब लाइब्रेरी गई थी 2-3 दिन पहले, तब वो आधा ही मैंने लेक्चर देखा था, तो उसके आधे ही नोट्स बने थे, बाकी मैंने पूरा नहीं करा था वो लेक्चर। तो मैंने सोचा कि मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, वरना ये बीच में ही रहेगा। तो फिर गेस्ट बैठे हुए थे अंदर, तो फिर मैं बाहर पढ़ने लगी थी। फिर जब वो लोग गए तो फिर मैं बाहर से अंदर आ गई थी। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे मैं आराम से फिर मैंने स्टडी अपने अच्छे से कंटिन्यू स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे मैम का पूरा लेक्चर मैंने कर लिया है कंप्लीट। और बाकी में मैम बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं, गार्गी मैम। अगर आप देखेंगे तो आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा इनसे। तो लगभग मुझे 4:30 बज गया था और फिर उसके बाद चाय का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे फिर मैंने सबके लिए चाय बना ली है और यहाँ पे मैंने ब्रेड को भी सेक लिया है। शाम के टाइम हल्की सी भूख लगने लगती है ना, तो उसी टाइम पे फिर उसके बाद में नाश्ता वाश्ता करके, स्नैक्स का टाइम होता है वो, तो वो सब करके फिर कुछ घर का काम करके खाना बना के सब्ज़ी बना दी थी और रोटी वगैरह नहीं बनाई थी। मैं एक आपके साथ में वीडियो शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, कैमरा सेट करना, फिर काम करना, फिर वीडियो पे ध्यान देना। तो इस वजह से जो मेन चीज़ें होती हैं मैं वही आपको दिखाना चाहती हूँ। ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ ना तो मुझे बनाने मज़ा आता है और ना ही लोगों को देखने में मज़ा आता है, तो फिर इसी वजह से मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं EVS पढ़ रही थी और यहाँ पे मैं EVS में जो मैंने पहले का टॉपिक, जो आपने पीछे अगर मेरा पहले का व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने EVS पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली थी। मतलब मेरा एक बार रिवीजन हो गया था, लेकिन जो यूपी के वो थे रिसर्च सेंटर्स, उनको रिवीजन नहीं करा था, तो वो मैंने दोबारा से रिवीजन करा और फिर उसके बाद में आगे का टॉपिक करा था, वो मैं यहाँ कर रही थी। और यहाँ पे मेरी बाबू आ गई थी जब ये घर पे होती है, और तो फिर ये बिल्कुल भी पढ़ाई करने नहीं देती। और आप देख सकते हैं ये कैसे टेबल पे आके बैठ गई मेरे साथ। और यहाँ पे फिर मैंने, जब वो मेरा कंप्लीट हो गया था टॉपिक, फिर मैंने सोचा इसको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं यही नहीं कर पाती हूँ। इसकी वजह से फिर मुझे ध्यान नहीं रहता है। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक नोट करने के बाद में रिवाइज़ कर लिया था। और फ्रेंड्स, आप टाइम देख सकते हैं, अभी 9:30 बज रहा है, ठीक है। और 9:30 बज रहा है और मेरी 5.5 घंटे की ही पढ़ाई हो पाई है। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि मैं 6 घंटे पूरे कर पाऊँ, लेकिन 9:30 बज गया था और फिर मेरे हस्बैंड भी घर आ गए थे, तो हमको खाना पीना भी खाना था, फिर मैं उनको नहीं लेट करा सकती थी। तो इस वजह से मैं इतनी ही आज मेरी स्टडी हो पाई है। बट मुझे इस चीज़ का अफसोस है थोड़ा सा कि मैं अपना चैलेंज जो 6 आवर्स का था वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। मेरा पहला ही दिन था, बट मुझे खुशी भी है कि मैं उसके बहुत ही ज़्यादा पास में हूँ, इतनी दूर नहीं हूँ। मैंने फिर भी 5.5 घंटे की पढ़ाई करी है और मैं कल से और ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाऊंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ। तो आप लोग मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।